अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे 2 बार का विधायक बनाया। हाँ। मैं 2 बहुत बड़ी बड़ी कमेटी के चेयरमैन हूँ। हाँ। आज राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, जी। दिल्ली का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, लोकसभा का प्रभारी हूँ। बहुत सारी चीजें मेरे पास में जो अरविंद केजरीवाल ने मुझे दी। लालच का कोई अंत नहीं है, प्रधानमंत्री बन जाओ, मंत्री बन जाओ, लालच कभी खत्म नहीं होता। लेकिन मुझे बहुत सम्मान मिला और मैं सम्मान के आपके सामने बैठा हूँ। मुझे लगता है कि ये बहुत है। हाँ। मेरे लिए जनता ने मुझे 2 बार प्यार दिया और ऐश्वर्या जी मुझसे मुझे बिठा के मुझे इतनी इज्जत देते हैं, तो भगवान के दिए सब कुछ है। गौरव भाटिया जी मुझे छोटा भाई कहते हैं और क्या चाहिए। लेकिन मैं फिर बात पे आ रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल डरे नहीं। अगर डरते तो बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेते थे भाटिया साहब, लेकिन नहीं करा। उन्होंने कहा मैं नहीं झुकूंगा, केस कुछ भी नहीं है, फैब्रिकेटेड है, टाइम लग जाएगा। पीएमएलए के अंदर टाइम लगता है, आप भी जानते हो, बहुत आसान नहीं है। हाई कोर्ट ने तो संजय सिंह जी के बारे में यही कहा था कि नहीं सब कुछ है, मनी ट्रेल है, फलाना है, ढिमकाना है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं कुछ नहीं, होल्ड ऑन राजेश जी, यहीं पे रुकता। दीपक दादा, मैं आ रहा हूँ, रवि जी आ रहा हूँ, लेकिन एक वकील के तौर पे गौरव भाटिया, सिर्फ एक बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता के तौर पे नहीं, आप एक सीनियर लॉयर भी हैं। आम आदमी पार्टी का जो होल काउंटर है दीपक दादा, वो सिर्फ इसी पे है गौरव भाटिया कि हाईकोर्ट ने, द ऑनरेबल जज इन द हाईकोर्ट मेड सेम कमेंट्स, बिल्कुल सिमिलर प्रतिक्रिया थी संजय सिंह के ऊपर भी, और सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ मिल गई। तो वो कह रहे हैं जब संजय सिंह को मिल सकती है तो फिर अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं मिल सकती? उनके ऊपर भी तो हाईकोर्ट ने यही कहा था। गौरव भाटिया, एज ए लॉयर प्लीज। गौरव जी, मैं आपको बहुत सरल तरीके से समझा देता प्लीज, जनता को समझा दी। सबसे पहले तो जो व्यक्ति बेल के लिए जा रहा है उसका रोल क्या है, ये निर्धारित करता है कि उसको कोई राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और जब मनीष सिसोदिया सर्वोच्च न्यायालय तक गए थे तो सर्वोच्च न्यायालय का ही जजमेंट है जिसमें उन्होंने पाया प्रथम दृष्टया 338 करोड़ रुपए का राजकीय कोष को घाटा हुआ। एक दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल के लिए आप याद करिए, उच्च न्यायालय ने कल भी और उससे पहले भी पूरी फाइल, केस डायरी का अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद कोई राहत नहीं दी। और यहां तक ऑब्जर्वेशन है जजमेंट में, अगर आप देखेंगे कि शराब नीति का गठन करने में अरविंद केजरीवाल की अहम भूमिका है। हाँ। और आपको कंपनी की डेफिनेशन से कवर मान के, और अगर कंपनी का सीईओ कन्वीनर अरविंद केजरीवाल है तो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। ये पूरा जो है फ्रेमवर्क है। लेकिन एक सवाल पूछ लेता हूं, हाँ। राजेश जी को ये बताना चाहिए क्यों 15 महीने से मनीष सिसोदिया जेल में है, क्यों अरविंद केजरीवाल को 6 बार झटके लगे हैं, 3 बार दिल्ली उच्च न्यायालय से, 3 बार ईडी कोर्ट से, और आप जानते हैं मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है सर्वोच्च न्यायालय से भी। और दूसरा सवाल यह है राजेश जी, जब इस्तीफा लिया मनीष सिसोदिया का, जब इस्तीफा लिया सत्येंद्र जैन का भाजपा के दबाव में ही सही, तो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, जेल से सरकार क्यों चलाना चाहिए? रवि श्रीवास्तव, मेरे पे जो सवाल है सर, राजेश जी आ रहा हूँ। रवि जी अभी तक बोले नहीं है, फिर आ रहा हूँ वापस। रवि जी देखिए, हाँ, क्विक कमेंट। ठीक है, आप पार्टी प्रवक्ता हैं, आप उन्हें जरूर अहमियत दीजिए बोलने के लिए, पर मेरा ये कहना है कि जो ये भ्रष्टाचार का अचार है, ये तो सबसे ज्यादा भाजपा ने ही खाया है। वो चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, और वो श्रीमान हेमंत बिस्व शर्मा जिनके खिलाफ प्रोपेगेंडा लेके घूमते थे, उन्हें चीफ मिनिस्टर बना दिया, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं कि जिनको भ्रष्टाचारी कहते हैं। 25 में से 23 नेता इन्होंने अपने यहाँ जो भर्ती कर लिए, उनके केस ही खत्म कर डाले। उनके एक छगन भुजबल है महाराष्ट्र में, उनकी तो फाइल ही ईडी ने खो दी। एक प्रफुल्ल पटेल है, उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही थी 864 करोड़ की, वो फाइल ही बंद हो गई, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। मतलब ये देखिए, पहली चीज तो ये कि जहां तक आने और जाने की बात आप कर रहे थे, तो मेरे मित्र गौरव भाटिया भी कहीं से आए ही हैं भाजपा के अंदर, ये भी भाजपा के तो ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है, तो इसलिए आने और जाने की बात तो मत करिए। मगर सवाल ये है कि हर आदमी संजय सिंह, या हर आदमी मनीष सिसोदिया, या हर आदमी अरविंद केजरीवाल नहीं हो सकता। तो मैं अपने मित्र जो राजकुमार आनंद जो आज हमें छोड़ गए हैं, मैं उनके लिए किसी प्रकार की नफरत या शब्द गद्दार और बेईमान मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि वो उनको 23 घंटे तक उन्होंने घर पे ईडी ने रेड मारी, और आखिर में वो 4 महीने के अंदर अल्टीमेटली घूम के ईडी पे। दीपक दादा,
ओके, पॉइंट टेकन रवि जी, पॉइंट टेकन। नहीं आपका दीपक दादा, ये जो काउंटर आता है बीजेपी के ऊपर वापस कि देखो भैया तुम्हारे यहाँ सब ठीक है, फ्रंट लोडिंग है कि टॉप लोडिंग है, वॉशिंग मशीन बता दो, क्या उसमें इस्तेमाल करते हो ये बता दो, अजीत पवार ले लो, अशोक चौहान ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तुम्हारे यहाँ आते ही सब ठीक। 24 घंटे पहले उसके बारे में कौन सा सर्वोच्च नेता क्या बोल रहा था सब पता है। आपके यहाँ आ गया सब ठीक, हमारे यहाँ है तो सब गलत। बिल्कुल ये पॉइंट है और ये पॉइंट पॉलिटिकली वैलिड भी है, लेकिन एक चीज और देखनी चाहिए। पॉलिटिक्स में सब जानते हैं, हमारे एक कहावत है, हमाम में सब नंगे हैं, सब है ना, सब जानते हैं इस बात को। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता जो नरेंद्र मोदी के घनघोर क्रिटिक कई बार रहे, बिल्कुल, लेकिन क्या आज तक उनके ऊपर कोई ईडी का केस आया? क्या उनके ऊपर कोई सीबीआई का केस आया? क्या उनके ऊपर कोई आईटी की रेड पड़ी? और राजेश जी, मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे यहाँ से ये भी है, ये मेरा आर्गुमेंट है, काउंटर आर्गुमेंट। लेकिन राजेश भाई, वो तस्वीर जो दिखा रहे थे बहुत दिलचस्प तस्वीर थी। सुनीता केजरीवाल जी बैठी है, एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर हैं, एक तरफ सरदार शहीद आजम भगत सिंह है, और बीच में जो है वो फ्रेम में लगे हुए सुनीता केजरीवाल। पिक्चर प्लीज दीपक दादा, जिस बारे में बोल रहे हैं गरिमा जी, जेल के पीछे जो है वो ये देखिए, यही तस्वीर। क्या ये तस्वीर उचित है? टीवी के आदमी जानते हैं क्या ये उचित है? हाँ या ना बता दीजिए राजेश जी, उचित है या नहीं है? पिक्चर पकड़ लिए। मैं जवाब दे रहा हूँ। मुझे देखिए, गौरव जी आ रहा हूँ, 10 सेकंड्स। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह हमारे आइडल हैं, हमने उनकी फोटो लगाई हुई है। अब बीजेपी के आइडल गोडसे जी है, तो वो गोडसे जी की फोटो लगा दे। बीच में अरविंद जी जेल में क्यों भाई? नहीं, अरविंद जी के लिए भी वो आइडल है ना। देखिए, अगर हम जिनको अपना मानते हैं, जिनको हम अच्छा मानते हैं, उनकी फोटो लगाते हैं, उनके साथ में अपनी भी लगाते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि भाई हम उनसे अपने आप को कंपैरिजन, हम उनको आइडलशिप में मानते हैं कि हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। अब ये गोडसे जी की फोटो लगाते हैं, भाटिया जी हमारे, इनको गोडसे जैसा बनना है, तो इसमें क्या? नहीं, जरा भाटिया जी का जरा लाइए फोटो। नहीं, दीपक दादा के साथ भाटिया जी को भी लाइए। भाटिया जी के पीछे आपको किसी की फोटो दिख रही है? भाटिया जी के पीछे आपको कमल दिख रहा है, जो कि उनकी पार्टी का चिन्ह है। आप बात समझिए। अभी तो मेरे भाई, अभी तो आपके पीछे भी चिन्ह नहीं है, मेरे पीछे भी नहीं नजर आ रहा। नहीं, आज अच्छा है। इनके सर पे उल्टी झाड़ू पड़ी हुई है, इनके सर पे उल्टी झाड़ू पड़ी हुई है। गौरव भाटिया इज काउंटरिंग, गौरव भाटिया, राजेश गुप्ता, वन, थैंक यू प्लीज। अरे गौरव भाटिया जी का फिर आधा जवाब रह गया था वैसे। नहीं, अभी अब काउंटर आ रहा है, अभी आता हूँ। हाँ, गौरव जी देखिए, ऐसा होता है, ये जो पीछे फोटो लगा के प्रोपेगेंडा होता है, ये कौन सी पार्टी है आप याद करिए। ये वो पार्टी है जिसके पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन, एक पॉक्सो एक्यूज्ड, जिसने किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है, उससे मसाज लेते हैं। ये वो पापी आप पार्टी है जिसके नेता, आप समझिए, टॉयलेट्स को क्लासरूम बता के घोटाला कर देते हैं, और इसीलिए इनकी विश्वसनीयता खत्म होती जा रही है। और मेरे सवालों का उत्तर मेरे भाई राजेश जी ने दिया नहीं। मैंने क्या कहा, आपको न्यायालय राहत क्यों नहीं दे रहे, अरविंद केजरीवाल को राहत क्यों नहीं मिली, आपने नहीं बताया। दूसरी बात, मैंने कहा इस्तीफा लिया मनीष सिसोदिया से, अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे, आपने कोई उत्तर नहीं दिया। अब मैं आता हूं, जो बात दीपक भाई ने कही, दीपक भाई ने कहा हमाम में सब नंगे हैं, मैं इस पे आपत्ति दर्ज करता हूं। मैं समझता हूं आज गंगा जल की तरह अगर पवित्र है कोई नेता, तो वो नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी क्यों कह रहे हैं पूरे विश्वास से कि 400 पार एनडीए 370 प्लस? क्योंकि दीपक जी, आपको मानना होगा, 10 साल प्रधानमंत्री रहे, 12 साल मुख्यमंत्री रहे, कोई हिम्मत नहीं कर सकता है कि उनके दामन पे एक दाग लगा दे। और कार्रवाई की जो बात करी, मैं आंकड़ों के और तथ्यों के साथ आपको बताता हूं। शुभेंदु अधिकारी 2019 हमारी पार्टी में आए, 2020 में, 2020, और सीबीआई ने उनको चार्जशीट किया मई 2021 में, हमारी पार्टी में थे, वो मुकदमा खत्म नहीं हुआ। इसी तरह से मुकुल रॉय, सवाल दीपक भाई ये पूछा जाएगा, मुकुल रॉय हमारी पार्टी में आए और 2017 में, 2019 में चार्जशीट हुए, लेकिन वापस टीएमसी में चले गए। अब आप ये बताइए दीपक भाई कि ये वॉशिंग मशीन किसके पास है? आज मुकुल रॉय भ्रष्टाचारी है या नहीं है? क्योंकि वो आज टीएमसी में है। अब घमंडिया नहीं मानेगी कि वो भ्रष्टाचारी है, लेकिन हमने मुकदमा बंद नहीं किया, ये सच्चाई है। और यही बात अमित शाह जी ने रिपब्लिक के कॉन्क्लेव में कही। एक व्यक्ति ऐसा नहीं है
जिसका मुकदमा हमने बंद किया हो, अगर